हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक सब। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। टू लिक्विड्स ए एंड बी form an ideal solution at temperature T Kelvin. At T Kelvin, the vapor pressure of pure A and B are 55 and 15 kilonewton per meter square respectively. What is the mole fraction of A in solution of A and B in equilibrium with the vapor in which the mole fraction of A is 0.8? ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 में पूछा जा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई दो लिक्विड ए और बी हैं जो आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन इसका मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। उसके बाद दे रखा टी केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी इज 55 एंड 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी जब ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में था वेपर्स के साथ, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए थी 0.8। तो आइए हम एक बार लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इक्वल टू 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें एक्स ए कैलकुलेट करना है और उसके बाद दे क्या रखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर दे रखी है। इन वेपर फेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को वाई ए से 0.8, तो वाई बी कितना हो जाएगा 0.2। जो वाई ए से मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करी है ये किसके लिए है, इन वेपर। और एक्स ए वाली किस में है, इन सॉल्यूशन या लिक्विड फेज। तो अब हमें पता है एक इक्वेशन वाई ए डिवाइड बाय वाई बी इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए डिवाइड बाय पी नोट बी एक्स बी। तो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो यूज कर लेते हैं। वाई ए कितना 0.8 डिवाइड बाय 0.2 इक्वल टू 55 डिवाइड बाय 15 इंटू एक्स ए डिवाइड बाय एक्स बी। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जा रहा है 0.24 जा 0.8, 5 3 जा 15 एंड 11, तो कितना आ जा रहा है एक्स बी 11 बाय 12 एक्स ए। ये एक्स ए और एक्स बी में रिलेशन आया है। और उसके बाद हमें पता है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी किसके इक्वल होता है 1। तो एक्स बी की वैल्यू इसमें यूज करते हैं, कितना आ जाएगा एक्स ए प्लस 11 एक्स ए डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स ए कितना आ जा रहा है 12 डिवाइड बाई 23। तो एक्स ए किसके इक्वल आएगा यहाँ से 0.5217। इस तरीके से हम ये मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक्स बी भी कैलकुलेट करना है तो एक में से एक्स ए को माइनस कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 0.5217, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तो मेन फार्मूला यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना था, हाईलाइटेड कर लेते हैं। ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।